हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। इसरो ने आज एक ऐतिहासिक लॉन्च किया है, प्रक्षेपण किया है एक सैटेलाइट्स का, और वह भी अपना 100वां मिशन कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वह सैटेलाइट यानी उपग्रह क्या है, उस उपग्रह क्या करेगा, किस कॉन्स्टलेशन में है, उसका उपयोग कैसे होगा, क्यों इसे बताया जा रहा है 100वां लॉन्च, और अभी तक टोटल कितने लॉन्च किए हैं इसरो सैटेलाइट्स यानी उपग्रह पृथ्वी के कक्ष में, या कौन सा लॉन्च व्हीकल से यूज किया गया है। यह जो यूज किया जाएगा नाविक में यूज किया जाएगा, है ना, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। तब यह क्या है, इस सैटेलाइट्स का इसमें कितने सैटेलाइट्स हैं, और उस सैटेलाइट्स का पहले क्या नाम था, अब क्या नाम होगा, ये सारी चीज यानी जितने कीवर्ड है इससे रिलेटेड अभी हम वो सारे चीज समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने एक मेजर माइलस्टोन आज अचीव किया है, यानी 29 जनवरी 2025 को। कैसे? क्योंकि उन्होंने एनवीएस यानी एनवीएस का फुल फॉर्म होगा नेविगेशन सैटेलाइट्स, एनवी फॉर नेविगेशन और एस फॉर सैटेलाइट्स और एस फॉर सैटेलाइट्स, है ना। तो नेविगेशन सैटेलाइट्स जो सेकेंड यानी पहला लॉन्च हो चुका है उसके बारे में भी देखेंगे। वह लॉन्च किस लॉन्च व्हीकल से किया है? GSLV F-15। GSLV की मीन्स होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल इससे लॉन्च किया गया है ना। कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और यह इसरो का 100th लॉन्च है, यानी 100वां मिशन है। कहां से? हरिकोटा स्पेस पोर्ट से। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि NVS 2 क्या है ना, और इसके अलावा GSLV, यानी सबसे पहले हम लोगों को इस न्यूज का एक मिशन 100 मिशन का हाईलाइट पहले देखिए, किस मेन क्या हुआ है। क्लियर? चलिए, अगर मिशन हाईलाइट की बात करें, यही है GSLV F-15। तो लॉन्च व्हीकल क्या है? GSLV F-15। यह GSLV F-15 का 16 यानी 17th फ्लाइट है GSLV का, और 11th फ्लाइट है। चूंकि 11th फ्लाइट है, हम क्रायोजेनिक इंजन जो इसमें अपना स्वदेशी इस्तेमाल किए। GSLV है ना, 3 स्टेज का लॉन्च व्हीकल होता है, 3 स्टेज का लॉन्च व्हीकल होता है, जिसमें फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल यूज करते हैं, सेकंड में लिक्विड, और थर्ड में जो है हम यूज करते हैं क्रायोजेनिक इंजन। पहले हम रसिया वगैरह से मंगाते थे, लेकिन अब हम खुद इसको बना रहे हैं। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एकदम निम्न डिग्री यानी -158 और -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको लिक्विड फॉर्म में बना के इसमें यूज करते हैं। तो जो इंजन इतने कम टेम्परेचर बनाते हैं उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन। तो इसमें 11th क्रायोजेनिक इंजन है जो हम खुद बनाए हैं, यानी पहले का जो 7 था वह किसी और कंट्री से हम लिए थे। लॉन्च डेट पता है 29 जनवरी 2025, सब सुबह 6:23 पे लॉन्च किया गया है। पेलोड क्या है? NVS-03 यानी नेविगेशन सैटेलाइट का दूसरा सीरीज, और जिसका वजन क्या है? 2250 kg। और यह सैटेलाइट क्या करेगा? नेविगेशन सैटेलाइट्स है, यानी जो अभी आप GPS यूज करते हैं ना, वह नेविगेशन सैटेलाइट की मदद से ही करते हैं। यह कहाँ भेजा गया? यह भेजा गया जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, जो इस ऑर्बिट के बाद जो भेजा जाता है जियो सिंक्रोनस में भेजा जाता है, यानी डायरेक्ट जियो सिंक्रोनस में नहीं भेजा जाता, यानी यह एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है ना, यह इस तरह का ऑर्बिट होता है। यह जो है लंबाई, यह इस तरह का ऑर्बिट होता है। यह लंबाई जो है यह बड़ा वाला है, यह छोटा वाला है। इसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, GT ऑर्बिट। क्लियर? मात्र 19 मिनट के बाद में यह सैटेलाइट्स अपने ऑर्बिट में चला गया है। क्लियर? तो यह मिशन हाईलाइट हो गया। क्लियर? चलिए, अब हम आते हैं कि क्या महत्व है यह 100th लॉन्च का, जो अभी बोल रहे हैं कि 100वां मिशन है। देखिए, अभी जो नए चेयरमैन है डॉक्टर V नारायणन, वह पिछले मंथ ऑफिस को एज्यूम किए, यानी अपना कार्यभार संभाले। उन्होंने हाईलाइट किया है इस हिस्टोरिक अचीवमेंट पे, जो 100th लॉन्च है यानी 100वां जो लॉन्च है हरिकोटा से, यह अभी तक टोटल 548 सैटेलाइट्स लॉन्च किया जा चुका है इसरो की तरफ से। अगर पेलोड की बात करें तो 120 टन पेलोड
वहाँ आकाश में यानी स्पेस में पहुँचा दिया गया, जिसमें से 23 पेलोड है, 23 टन पेलोड है, वह 433 फॉरेन सेटेलाइट का, यानी इसमें से फॉरेन सेटेलाइट भी 433 है जिनका 23 पेलोड है, इसी में से, है ना, इंक्लूडिंग। क्लियर। यानी यह जो सेटेलाइट्स है कौन, 902 यह हमारे जो इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सिस्टम है नाविक, उसको मजबूती प्रदान करेगा। देखिए दो तरह के नेविगेशन सिस्टम होते हैं, एक तो होते हैं ग्लोबल, अभी आप देखेंगे, नाविक में देखते हैं ना, तो नाविक को यह मजबूत करेगा। नाविक का फुल फॉर्म क्या होता है, नौ से होता है नेविगेशन, क्या होता है, नेविगेशन। नेविगेशन मीन्स क्या होता है, किसी को लोकेशन बताना, है ना। और आई फिर होता है नेविगेशन, इंडियन, आई फॉर इंडियन, और सी फॉर होता है कॉन्स्टलेशन, यानी नाविक का मतलब क्या होता है, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज उभर के आया, नाविक, इसके बाद में हम आते हैं नॉटू पर विचार करते हैं। चलिए नाविक का भी देख लिए, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। क्लियर। यह नाविक का जो फर्स्ट सेटेलाइट्स है 2013 में शुरू किया गया, उस सेटेलाइट्स का नाम था IRNSS, या 01A से शुरू किया गया। अभी IRNS 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I और 901 वहाँ आकाश में है, जिसमें से क्या है, या जो H है वह फेल कर गया, है ना। I जो है इसको रिप्लेस करने के लिए, A को रिप्लेस करने के लिए बना, और 9-2 भी इसमें से किसी को रिप्लेस किया, चूंकि ये 3 बहुत पुराने हो चुके हैं, रिप्लेस किया B को, यानी अभी भी 7 सेटेलाइट्स ही हैं। कितने हैं, 7 सेटेलाइट, जिसमें से 4 जो है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, 3 जो है जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। क्लियर। देखिए ये 4 है, जो नीचे वाला है ना 1 2 3 4 5 6 7 सेटेलाइट्स। क्लियर। और इस सेटेलाइट्स के मदद से जो हम नेविगेट देखते हैं, यानी इंडिया को देख रहे हैं, केवल इंडिया को नहीं, 1500 किलोमीटर अपने बाउंड्री से बाहर भी देख रहे हैं। क्लियर। देखिए किसी भी अगर नेविगेशन सिस्टम क्या होता है, या किसी भी चीज का पोजीशन, वेलोसिटी और टाइमिंग बताता है, यानी पीवीटी सर्विस होता है। पीवीटी सर्विस 2 तरह के होते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, और एक होता है रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। क्लियर। या GNSS है, यानी अर्थ पे कहीं भी है लोकेट कर देगा, जैसे अभी अमेरिका के पास है जिसको बोला जाता है GPS या 9 स्टार बोला जाता है, या USA के पास है। दूसरा जो है या केवल आपको रसिया के पास है, ग्लोनास जिसका नाम है, ग्लोनास। और तीसरा जो है या यूरोपियन यूनियन के पास है जिसका नाम है गैलीलियो। और चौथा जो है चाइना के पास है जिसका नाम है बाइटू। बस 4 ही पूरे विश्व में। हमारे पास ऐसा सैटेलाइट सिस्टम नहीं है कि पूरे विश्व में हम कहीं भी रहे लोकेट कर दे। हमारे पास IRNSS सिस्टम है, यानी IRNSS सिस्टम, जिसका नाम क्या बाद में हमने 2016 में इसका नाम नाविक कर दिया, है ना। नाविक जो नाव चलाते हैं उन्हीं को कोस्टल में पहले सुरक्षा देते थे, तो नाविक कर दिया। यह 2018 से सर्विस में है। 13 में पहला सेटेलाइट लॉन्च किया गया, यानी अभी भी 7 ही सेटेलाइट है। अभी भी 9-2 जो लॉन्च किया गया है, या पुराने सेटेलाइट का एटॉमिक क्लॉक खराब हो गया, उसके बदले में लॉन्च किया गया। क्लियर। आया बात समझ में। तो हमारे पास क्या है, नाविक है जो रीजनल यानी भारत के अंदर लोकेशन देगा, और इसका सबसे बड़ा खूबी है कि भारत के बाउंड्री के 1500 किलोमीटर अंदर भी, जो जैसे अब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था ना पाकिस्तान में, तो इसी के मदद से किया गया था। आया बात समझ में। तो यह नाविक है, तो क्या करेगा, इसको मजबूती करेगा। आया बात समझ में। चलिए यह रहा नाविक, है ना। कंस्टलेशन ऑफ 7 सेटेलाइट्स है जो प्लानिंग किया जा रहा है कि 12-11 सेटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे, है ना। क्लियर। या कवरेज क्या है, 1500 से 6000 किलोमीटर बियॉन्ड द इंडियन बॉर्डर है। इंडिया का यह अपना GPS है जिसका नाम है IRNSS, यानी सेटेलाइट्स है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। क्लियर। तो पहले इस सेटेलाइट का IRNSS 1A, 1B, 1 इस तरह नाम था। अब इसका नाम 9-1 हो गया। 2023 में पहला 901 लॉन्च किया। इस सेकंड जनरेशन है, और इसमें है ना पहली बार एटॉमिक क्लॉक हम खुद बना के लगाए हैं। अभी आप देखेंगे
क्लियर। चलिए अब आते हैं नाविक सर्विस क्या देता है, या दो तरह से सर्विस देता है नाविक। एक सर्विस देता है जिसको एसपीएस बोलते हैं, दूसरा सर्विस देता है जिसको आरएस बोलते हैं। यानी एसपीएस कोई यूज कर सकता है, जैसे मोबाइल में आप नाविक सर्विस नाविक या ऐप डाउनलोड करेंगे, जिस तरह जीपीएस काम करता है उस तरह करेगा। और यह सर्विस रेस्ट्रिक्टेड होता है, मिलिट्री वगैरह ही केवल यूज करते हैं, स्ट्रेटजिक एप्लीकेशन होता है। इसे मैरीटाइम ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, ट्रेन सेफ्टी अलर्ट भी आते हैं, और कोस्टल रीजन में तो जो भी नाविक होते हैं उनको भी अलर्ट दिया जाता है, सुनामी वगैरह आते हैं। क्लियर। चलिए अब आते हैं नॉट 2 पे, नॉट 02। नॉट 02 नाम से ही पता चलता है, या सेकेंड 5 सेकेंड जनरेशन सेटेलाइट्स है, यानी 901 से 5 तक हम लॉन्च करेंगे, जिसमें से यह सेकेंड है। क्लियर। इसका नाम है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन में यह काम करेगा। अभी देखें उसी को, यह जो सेटेलाइट्स है वह IRNS 1E को रिप्लेस करेगा। अभी आप देखे हैं, है ना, जो कि एजिंग सेटेलाइट्स है, बहुत पुराना सेटेलाइट है। इसका एटॉमिक क्लॉक 10 साल का उम्र होता है, ज़्यादा हो गया इसका। रीजनल नेविगेशन अभी देखें IRNS, पहले के सेटेलाइट्स को 10 साल उम्र होती थी, अभी सेटेलाइट्स का उम्र 12 साल होगा, तो 2 साल पर चलेगा। हायर एक्यूरेसी है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो एटॉमिक क्लॉक है ना, वह मेड इन इंडिया है। जीपीएस कभी भी यूज करते हैं तो 2 चीज़ बताता है, एक तो आपको पोजीशन बताता है, दूसरा आपका वेलोसिटी बताता है, और तीसरा आपका टाइमिंग बताता है। टाइमिंग बताने के लिए एटॉमिक क्लॉक उस सेटेलाइट्स में लगे रहते हैं, है ना। जो सेटेलाइट क्लॉक जो हम खुद नहीं बनाते थे, किसी और कंट्री से लेते थे, तो जल्दी खराब हो जाता था। अब इस बार हमने एटॉमिक क्लॉक खुद बनाया है, जो कि ज़्यादा चलेगा। क्लियर। आया बात समझ में। अब हम आते हैं कि सेकेंड जनरेशन जो बात कर रहे हैं नाविक सेटेलाइट, इसमें क्या है जो IRNSS में नहीं था। तो अभी आप देखें, हमने इंडिजीनियस एटॉमिक क्लॉक इसमें लगाया है, जो स्वदेशी रूप से, जैसे 902 जो 2023 को लॉन्च किया गया है ना। इसमें रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक है ना, जो कि डेवलप किया गया एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद से, है ना। फर्स्ट टाइम इसरो जो है एटॉमिक क्लॉक इन हाउस डेवलप किया। इसके अलावा इसमें फ्रीक्वेंसी जो यूज कर रहे हैं L1 में यूज कर रहे हैं। L1 यूज जनरली जीपीएस में जो GNSS सिस्टम होता है उसमें यूज किया जाता है, जैसे अमेरिका का 9 स्टार है या रसिया का ग्लोनास है, तो इसमें हम यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, कस्टमर सर्विस जैसे स्मार्टफोन, फिटनेस ट्रैकर और पर्सनल नेविगेशन टूल को अच्छा या यूज करेगा, यानी अच्छा एसेसेबल होगा और अच्छा पिक्चर देगा, पीवीटी सर्विस अच्छा देगा। इसका एक्यूरेसी भी हाई है ना, चूंकि क्या है, इसमें L1 फ्रीक्वेंसी यूज किया गया। पहले में क्या होता है, S फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता था। तो यह जीपीएस या 5 मीटर का फोटो ले सकता है एक्यूरेट, जबकि जीपीएस 20 मीटर का लेते हैं। तो यह न्यू फीचर है सेकेंड जनरेशन, दैट्स वाई इसको सेकेंड जनरेशन बोला जा रहा है। क्लियर। अब आते हैं कि एडवांस क्या है नॉट 2 में। देखें L1 फ्रीक्वेंसी सपोर्ट ही करेगा, जैसे फिटनेट है, इंप्रूव्ड एटॉमिक क्लॉक हो, और बेटर यूटिलाइजेशन होगा नाविक सर्विस का इससे, है ना, 902 से। अब फ्यूचर देखते हैं नाविक का क्या है। जो अभी देखें 901 जो मई 2023 में 29 मई 2023 में लॉन्च हुआ, यह सेकेंड जनरेशन फर्स्ट सेटेलाइट है, या सेकेंड जनरेशन सेकेंड सेटेलाइट है जो आज लॉन्च हुआ है 29 जन 2025 को। इससे नाविक एप्लीकेशन एक्सपैंड होगा, है ना, जो कि स्ट्रेटजिक सेक्टर में भी हम यूज करेंगे, मैरीटाइम ट्रैकिंग में यूज करेंगे, रेल सेफ्टी में यूज करेंगे, और इसे ग्लोबल इंटीग्रेशन होगा, है ना। जैसे L1 फ्रीक्वेंसी हम यूज कर रहे हैं, जो जनरली GNSS सिस्टम यानी जीपीएस में यूज होते थे, वह हम इसमें यूज कर रहे हैं। क्लियर। इसके अलावा अब देखते हैं कि क्यों इंडिया को रीजनल नेविगेशन सिस्टम की जरूरत है। देखिए, स्ट्रेटजिक इंडिपेंडेंस है, रणनीतिक रूप से हमको स्वतंत्र होना है। क्योंकि अभी हम किस चीज़ पे, यूएस का जो जीपीएस है उस पर रिलाई है। हम अपने देश का कोई चीज़ देखना है, पार्लियामेंट भी वहीं देखते हैं, सारे चीज़ देखते हैं। तो अभी के समय में रणनीतिक रूप से किसी फॉरेन कंट्री पे हम अपने रिसोर्स को देखने के लिए रिलाई होना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हमने नाविक को डेवलप किया, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के चलते हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। इसके अलावा यह रीजनल है, तो बेटर रीजनल कवरेज और एक्यूरेसी देगा। और दूसरी बात, यह हमारा बाउंड्री से 1500 किलोमीटर अंदर तक भी देख सकता है, तो एक बहुत स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है इसका, है ना। दूसरी बात कि जीपीएस जो अभी हम यूएसए का यूज करते हैं, वह जो है एक एंगल पर भी दिखाता है, जबकि यह है जैसे वह डेंस फॉरेस्ट वगैरह का पिक्चर अच्छा नहीं ले सकता, लेकिन यह हर चीज का, अर्बन एरिया का भी अच्छा से अच्छा पिक्चर ले लेगा। कौन? नाविक, जो हमारा क्या है, हमारा रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, IRNSS सिस्टम है, जिसका नाविक बोला गया।
क्लियर। ये थोड़ा सा उसका पूरा ओवरव्यू करने के लिए एक ही पेज में देखिए 2 तरफ के सर्विस है, नेविगेशन, डिजास्टर नेविगेशन है, 4 नेविगेशन सिस्टम है। अभी देखिए ग्लोनास, गैलीलियो, बाइडू और यूएस का 9 स्टार है। हमारे पास नाविक है और रीजनल नेविगेशन सिस्टम केवल विश्व में 2 आदमी के पास है, इंडिया के पास में और जापान के पास में है ना। 2018 से यह काम करना शुरू किया। इसमें 7 सैटेलाइट्स है ना। इसका बेनिफिट क्या है, यह नेविगेशन सिस्टम जो अदर कंट्री पर है उस पर रिलाई को कम करता है। 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। 2 सर्विस देते हैं, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग, रेस्ट्रिक्टेड सर्विस। इसमें क्या 3 रूबिडियम क्लॉक लगा हुआ सभी नाविक में, जो कि अभी खराब हो रहे हैं, इसलिए 9 से उसको रिप्लेस किया जा रहा है। क्लियर। तो ये एक ही पेज में समराइज हो गया। क्लियर। यह पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां पे मैं डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। हालांकि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, है ना। और कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ सीखे हैं इसे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यह स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी